क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्रूव करना है दिस डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 4a² b² c², ठीक है ना। तो यहाँ पे हम राइट साइड में देख रहे हैं a² b² c² इस प्रकार की टर्म्स आ रही हैं। तो हमें लेफ्ट साइड में जो डिटरमिनेंट्स दी हुई है उसमें से a b c टाइप से कॉमन लेने पड़ेंगे या फिर a² b² c² टाइप से कॉमन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाई c1 में a कॉमन आ रहा है, c1 में प्रत्येक एलिमेंट में से a कॉमन आ रहा है, और c2 में प्रत्येक एलिमेंट में से b कॉमन आ रहा है, और c3 में प्रत्येक एलिमेंट में से c कॉमन आ रहा है। तो a b c हमने ले लिए कॉमन, a b c, ठीक है। तो यहाँ पे a बचेगा, a यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे b। इसी प्रकार c2 में से हमने b कॉमन ले लिया है तो c b और b प्लस c। इसी प्रकार c3 में से c कॉमन ले लिया है, a प्लस c, a और यहाँ पे c आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ऐसा करते हैं भाई, हम किसी भी डिटरमिनेंट्स को हमें सॉल्व करना है तो हम उसमें अधिक से अधिक जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए ऐसा करते हैं c1 प्लस c2 को ऐड करके c3 को माइनस कर देते हैं। तो a प्लस c में से a प्लस c माइनस होगा तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं c1 में, c1 माइनस वो c1 प्लस c2 माइनस c3 इम्प्लाइज दैट ए बी सी फैक्टर आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, जीरो, ठीक है। और यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस के a करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और कितने हो जाएंगे, 2b। फिर c1 प्लस c2 ऐड करना है और c3 को घटाना है तो b यहाँ पे 2b हो जाएंगे और c से c कैंसिल, तो यहाँ पर भी 2b। c2 और c3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है तो c2 और c3 के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, c b प्लस c, a प्लस c, a और c। अब ऐसा करते हैं c2 माइनस वो r2 माइनस r3 ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सी, r2 माइनस r3 ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट r2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, r2 माइनस के r3, इसको इधर लिख रहा हूं मैं। तो LHS इज इक्वल टू ABC इंटू डिटरमिनेंट्स R2 माइनस के R3। R1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई इसलिए R1 के एलिमेंट एज इट इज 0 C A प्लस C, ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 माइनस के R3 तो 2B माइनस 2B शून्य हो जाएगा यहाँ पे, और B में से B प्लस C को माइनस करेंगे तो माइनस के C आएगा, और यहाँ कितना आएगा, माइनस वो A माइनस के C। तो 0 माइनस C और A माइनस C, 0 माइनस C A माइनस C। R3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई इसलिए इसके एलिमेंट एज इट इज रहेंगे 2B B प्लस C और C इम्प्लाइज दैट। अब आपको दिख रहा है C1 में 2 जीरो हैं, C1 में हमारे पास कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो C1 के सापेक्ष इस डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो किसके सापेक्ष एक्सपेंशन होगा, एलिमेंट 2B के सापेक्ष एक्सपेंशन होगा। तो 2B वाली रो और 2B वाला कॉलम दोनों को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इनको ड्रॉप कर देंगे तो ये वाले एलिमेंट शेष बचेंगे। इनके लिए प्रसार करें, इनके लिए सारणी का प्रसार करेंगे तो इंटू 2B, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो C इंटू A माइनस C, C इंटू A माइनस C माइनस C इंटू A प्लस C, तो माइनस माइनस प्लस C इंटू A प्लस C इम्प्लाइज दैट ये तो आ गए ABC इंटू 2B, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखो AC माइनस के C² प्लस के AC और प्लस के C², तो AC से AC कैंसिल, ओ नहीं AC प्लस AC 2AC हो जाएंगे, सॉरी C² से C² कैंसिल हो जाएगा। ABC इंटू 2B इंटू 2 AC प्लस AC
2ac हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2ac इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और यहाँ से देखो ए बी सी तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है? RHS के बराबर है। हैंस प्रूव। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो लिखें इसको। हाँ भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में डेल इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट्स, ये वाली डिटरमिनेंट्स हमें दी हुई है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, जहाँ पे A1 B1 C1 क्रमशः अवयवों A1 B1 C1 के क्या हैं? सहखंड हैं। क्या है भाई? सहखंड है। और हमें प्रूव करना है डेल टू इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हमें ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है। ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है। इसमें हमने क्या एक डिटरमिनेंट्स ले ली इस टाइप से, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट A11 A12 A13 डॉट 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 इस टाइप से एलिमेंट दिए हुए हैं, जहाँ पे A11 A12 A13 क्या हैं? क्रमशः अवयवों A11 A12 A13 डॉट 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 के क्या हैं? सहखंड है। ठीक है ना। अब इस डिटरमिनेंट्स का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो क्या प्राप्त होगा? हम जानते हैं A11 कैपिटल A11 सहखंडों के रूप में, प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, इस टाइप से हमें प्रसार प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो व्यंजक है ना, इस डिटरमिनेंट्स के प्रसार को मैं क्या है? सहखंडों के रूप में लिख रहा हूँ। किसके रूप में लिख रहा हूँ? सहखंडों के रूप में। तो व्यंजक AI1 AJ1 प्लस AI2 AJ2 प्लस AI3 AJ3 इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट के इक्वल होगा यदि I इक्वल टू J हो। यदि क्या हो? I इक्वल टू J हो। तो इसका मतलब क्या है? यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष डिटरमिनेंट्स का प्रसार कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति के एलिमेंटों के सहखंड ही हमें लेने हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्रथम पंक्ति के अवयवों के सहखंड हमें लेने हैं, तो व्यंजक का मान किसके बराबर प्राप्त होगा? डिटरमिनेंट के बराबर प्राप्त होगा। और यदि हम प्रथम पंक्ति के एलिमेंट ले रहे हैं और द्वितीय पंक्ति अथवा तृतीय पंक्ति के एलिमेंटों के सहखंड ले रहे हैं, तो फिर व्यंजक का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, जो कि I डज नॉट इक्वल टू J वाली कंडीशन से दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, कई बार आता रहता है। NDA, एयरफोर्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड IIT, इनमें क्या इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको समझना है। यदि I इक्वल टू J इक्वल टू 1, जैसे I इक्वल टू J इक्वल टू 1 हमने ले लिया, इसका मतलब क्या है? प्रथम पंक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रथम पंक्ति की बात हो रही है। तो फिर इस डिटरमिनेंट्स का प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? A11 प्लस A12 प्लस A13 कैपिटल A13 बराबर, इसका मान किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट्स के बराबर होगा। और यदि I और J का मान हमने डिफरेंट ले लिया, क्या ले लिया? डिफरेंट ले लिया, तो इस व्यंजक का मान किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा? हमें 0 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्पष्ट शब्दों में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि प्रथम पंक्ति के अवयव और द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड हमने ले लिए तो मान हो जाएगा व्यंजक का 0। यदि प्रथम पंक्ति के अवयव और तृतीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड ले लिए तो भी मान क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। मतलब डिफरेंट यदि ले लिए तो मान व्यंजक का 0 प्राप्त हो जाएगा। और सेम लेना है, जैसे प्रथम पंक्ति के एलिमेंट ले लिए और प्रथम पंक्ति के एलिमेंटों के ही सहखंड ले लिए, तो दिए गए व्यंजक का मान किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो माना डेल इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तथा डेल डैश इज इक्वल टू मान लिया हमने कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इस टाइप से हम मान के चल रहे हैं, जहाँ पे A1 B1 C1 क्या हैं? क्रमशः एलिमेंटों A1 B1 C1 के सहखंड हैं। वेयर A1 B1 C1 A1 B1 C1 क्रमशः अवयवों
A1 कॉमा B1 कॉमा C1 डॉट 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 के सहखंड हैं। क्या है भाई? सहखंड हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा ये या समझ लिया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ भाई, अब देखो, अब हम डेल और डेल डैश का मल्टीप्लाई लेके चलेंगे। डेल इंटू डेल डैश। नाउ डेल इंटू डेल डैश इज इक्वल टू, डेल का मान कितना है? A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। और डेल डैश का मान कितना है? कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। हम रो टू रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे? रो टू रो मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिटरमिनेंट्सों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितने प्रकार से करते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से? रो टू रो मल्टीप्लिकेशन, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, कॉलम टू रो और कॉलम टू कॉलम। तो रो टू रो मल्टीप्लिकेशन करने पर, रो टू रो मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो सबसे पहले हमें R1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? R1 डैश के साथ। तो डेल इंटू डेल डैश बराबर मिलेगा हमें, R1 का मल्टीप्लाई जब R1 डैश के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस C1 कैपिटल C1। ठीक है ना। और R1 का मल्टीप्लिकेशन जब R2 के साथ करेंगे, R2 डैश के साथ करेंगे, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इस टाइप का व्यंजक हमें मिलेगा। तो यहाँ पे भाई प्रथम पंक्ति के एलिमेंट लिए जा रहे हैं और द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सेकंड लिए जा रहे हैं, इसलिए व्यंजक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इस व्यंजक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही लिख रहे हैं 0। फिर देखो, फिर हमें R1 का मल्टीप्लाई R3 डैश के साथ करना है। तो इसमें भी प्रथम पंक्ति के एलिमेंटों के साथ तृतीय पंक्ति के एलिमेंटों के सेकंड लिए जा रहे हैं, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, फिर R2 का मल्टीप्लिकेशन R1 डैश के साथ करेंगे, तो R2 के तो एलिमेंट हो गए, जबकि सेकंड किसके? R1 के एलिमेंटों के सेकंड ने, इसलिए इस व्यंजक का मान भी क्या हो जाएगा? 0। भाई जो व्यंजक प्राप्त होगा हमें A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1, जिसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। फिर R2 का R2 डैश के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? A2 कैपिटल A2 प्लस B2 कैपिटल B2 प्लस C2 कैपिटल C2। ठीक है ना। और जब R2 का मल्टीप्लिकेशन R3 डैश के साथ करेंगे तो R2 के तो एलिमेंट हो गए और R3 डैश के क्या हो गए? एलिमेंटों के सेकंड, इसलिए व्यंजक का मान 0। डिफरेंट हो गए ना, जब डिफरेंट हो जाता है तो मान 0 प्राप्त होता है। फिर R3 का मल्टीप्लिकेशन R1 डैश के साथ करेंगे तो R3 के तो एलिमेंट हो गए, जबकि R1 के एलिमेंटों के सेकंड ने, इसलिए व्यंजक का मान 0। फिर यहाँ पे R3 का मल्टीप्लिकेशन R2 डैश के साथ करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। और R3 का मल्टीप्लिकेशन R3 डैश के साथ करेंगे तो हमें व्यंजक मिलेगा A3 कैपिटल A3 प्लस B3 कैपिटल B3 प्लस C3 कैपिटल C3। और इसका मान अभी मैंने आपको बताया था, ये किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट्स के बराबर होता है। तो डेल डॉट डेल डैश इज इक्वल टू, ये तो डिटरमिनेंट के बराबर हो गया, ये 0 0 0 डिटरमिनेंट 0 0 0 और ये भी डिटरमिनेंट के मान के बराबर हो गया। अब आपको एक स्केलर डिटरमिनेंट्स प्राप्त हो गई। कैसी डिटरमिनेंट्स है? ये स्केलर है
और स्केलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का मान कैसे निकालते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे ही क्या कर देते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल इंटू डेल इंटू डेल, डेल क्यू। तो डेल डॉट डेल डैश बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, डेल क्यू। इम्प्लाइज दैट एक डेल से एक डेल खत्म हो जाएगा, तो डेल डैश इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। और इस डेल स्क्वायर की वैल्यू मैं रखूँ तो भाई डेल स्क्वायर की वैल्यू या फिर डेल स्क्वायर की वैल्यू नहीं, ऐसे कह सकते हैं डेल डैश की वैल्यू अपन लिखें नेक्स्ट लाइन में, ऐसे कह सकते हैं इसको कि डेल स्क्वायर बराबर डेल डैश, और डेल डैश की वैल्यू हमें क्या मानी है, डेल डैश की वैल्यू a1 b1 c1 इस टाइप की डिटरमिनेंट्स मानी है। तो यहाँ पे लिख देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 हैंस प्रूव। तो लिखिए भाई यहाँ तक।